उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2023-25 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये सूचना दी गई है पब्लिक डोमेन में कि अगर आप इच्छुक हैं 2023 में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसके बारे में डिटेल्स में एक एक करके बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 2 जून 2023 से प्रारंभ हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जून 2023 निर्धारित की गई है। 28 जून 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क कर सकते हैं, अंतिम तिथि है, और 30 जून 2023 तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि फॉर्म में करेक्शन करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आपका एक बार फॉर्म गलत हो जाता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप दूसरा फॉर्म भरिए, उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा और जो अंतिम फॉर्म होता है वही एक्सेप्ट होता है, बाकी उसके पहले के जितने भी फॉर्म होते हैं वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप सावधानीपूर्वक भरिएगा जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। इसके बाद से चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो आपका एकेडमिक मार्क्स है, जैसे कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, तीनों को मिला करके आपका जोड़ा जाएगा प्रतिशत और उसके बाद से आपकी मेरिट तैयार होती है। जैसे कि मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 70% हैं, इंटरमीडिएट में भी आपके 70% हैं और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60% है। तो कितना हो गया? 70 70 140 और 60 200, यानी कि आपका मेरिट बन गया 200। अब इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे सबका मेरिट तैयार किया जाएगा और उसके बाद से उनकी हायरार्की तैयार की जाएगी और ऊपर से टॉप जो होगा उसको 1 रैंक दे दिया जाएगा, उसके नीचे वाले को 2 रैंक, इसी प्रकार से क्रमशः रैंक प्रदान कर दिया जाएगा। उसके बाद से काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें रैंक वाइज काउंसलिंग कराया जाता है, यानी कि पहले 1 रैंक वाले को मौका मिलेगा और वो अपना कॉलेज लॉक करते हैं और उसके आधार पर उनको सीट अलॉट कर दी जाती है। सीट अलॉट होने के बाद से आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना होता है अपने सीट को लॉक करने के संदर्भ में। 10,000 पेमेंट करने के बाद से वो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन जब आप पेमेंट कर देंगे तो कॉलेज कन्फर्मेशन का एक लेटर जनरेट हो जाएगा जो कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में लेकर के जाएंगे जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते थे। बाकी का जो फीस होगा वो वहां पर आपको सबमिट करना होता है। डीएलएड में अगर फीस की बात करें तो अगर आपका जो डाइट होता है जिसे सरकारी संस्थान बोलते हैं, अगर उसमें आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपकी फीस 10,200 रुपये निर्धारित की गई है प्रति वर्ष। यानी कि 10,000 आपने पेमेंट कर दिया तो सिर्फ 200 का अलग से आपको डीडी बना करके वहां पर सबमिट करना होगा सरकारी विद्यालय में, अगर आपको डाइट मिल जाता है तो। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां की जो फीस होती है वो 41,000 होती है। तो चूंकि 10,000 आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था तो बचा 31,000 का आपको डीडी बना करके उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि डीएलएड और बीएड को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में, तो आपको बहुत सतर्क रहना है और बहुत सोच समझ करके विचार करके ही डीएलएड या फिर बीएड में से किसी एक कोर्स को चुनना होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होते थे, उस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक पाते हुए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, यानी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना था। उसके बाद से ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है। फैसला सुरक्षित कर लिया गया है लेकिन ऑर्डर को डिलीवर नहीं किया गया है, यानी अभी भी संशय बरकरार है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे अथवा नहीं होंगे। तो आपको विशेष तौर पर बीएड और डीएलएड में सेलेक्ट करने के दौरान इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसमें यही बात मेंशन की गई है कि 2030 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए यानी शिक्षक बनने के लिए एकमात्र कोर्स होगा जिसे बीएड के नाम से जानते हैं, और वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जो कि 4 वर्षीय कोर्स होगा जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की भी डिग्री दी जाएगी। जैसे अभी आईटीईपी प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है एनसीटी के माध्यम से, जिसमें आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। तो ये सभी बातें आप विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें डीएड मतलब कि बीएड और डीएलएड में से किसे तवज्जो देनी चाहिए या फिर किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, आपको खुद तय करना होगा कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य केवल और केवल प्राइमरी है तो आपके लिए डीएलएड कोर्स बेहतर होगा, क्योंकि
माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, किसके फेवर में फैसला चला जाए, या फिर ये राज्य सरकार का विषय होता है कि वो चयन प्रक्रिया क्या रखना चाहती है, किसको एलिजिबल करना चाहती है, क्योंकि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें केंद्र सरकार के नियमों के साथ साथ राज्य सरकार के भी नियम लागू किए जा सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार को भी उतना ही अधिकार है जितना कि केंद्र सरकार को अधिकार है। तो उस कंडीशन में अगर आप बीएड सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मान लीजिए इनकेस भविष्य में बीएड को लेकर के प्राथमिकता जो एलिजिबिलिटी है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, उसमें कुछ संशय हुआ या फिर उसको मना कर दिया गया, तो आपका अगर एक ही सपना था प्राइमरी में जाना, तो वो आपका बीएड करने की वजह से अधूरा रह सकता है। तो अगर आपका एक लक्ष्य केवल प्राइमरी में जाना है तो आपको आंख बंद करके डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका सपना हायर क्लासेज को पढ़ाना है, जैसे कि 6 से 8 जिसे हम लोग अपर प्राइमरी बोलते हैं, उसके बाद से 9 से 10 जिसे हम लोग टीजीटी बोलते हैं, उसके बाद से 11 से 12 जिसे हम लोग पीजीटी बोलते हैं, तो अगर आप इन विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड कोर्स बेहतर होगा। हालांकि यहाँ पर मैं विशेष तौर पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि जो अपर प्राइमरी होता है 6 से 8 वाला टीचर, उसके लिए डीएलएड अभ्यर्थी भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो 6 से 8 वाला टीचर होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर के तौर पर देखा जाता है। तो वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से बात करें अगर अपर प्राइमरी की, तो उत्तर प्रदेश में 2013 के बाद से अभी तक 10 साल हो चुके हैं, अपर प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और बात करें टीजीटी पीजीटी में, तो टीजीटी पीजीटी में वर्ष 2020 में माफ़ कीजिएगा वर्ष 2022 में एक वैकेंसी आई हुई थी, और उससे पहले वर्ष 2016 में वैकेंसी आई हुई थी। तो टीजीटी पीजीटी में बहुत रेगुलर वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन कुछ सालों से 2 बड़ी भर्तियां देखने को मिली हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा प्राइमरी की बात करें तो इसमें बल्क में वैकेंसी आती है, लेकिन ये एक राजनीति का पार्ट होता है। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तभी राजनीतिक पार्टियाँ सक्रिय होती हैं और शिक्षक भर्ती के मुद्दे को हाईलाइट किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि 72,825 2011 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से 13,000 समथिंग आई थी। अभी 2 बड़ी भर्तियां हुई हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हुई है, जिसमें पहला 68,500 और दूसरा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है। तो जो प्राइमरी में भर्ती आती है वो बल्क में आती है, बहुत भारी संख्या में आती है, लेकिन हायर क्लासेज में जो वैकेंसी आती है वो कम आती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी के टीचर होते हैं वहीं प्रमोशन पा करके अपर प्राइमरी में चले जाते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये सभी बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है बीएड और डीएलएड में से किसी भी एक कोर्स को चुनने के दौरान। और अगर बात कर लें बीएड की फीस की, तो बीएड का फीस और डीएलएड का फीस लगभग समान है। उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी समान है, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम जो अर्हता होगी वो इंटरमीडिएट होगी। कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार हो गया, उसके बाद से राजस्थान हो गया, यहाँ पर जो डीएलएड में प्रवेश लेने की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन है। तो उत्तर प्रदेश में बीएड करें या फिर डीएलएड करें, फीस समान है, ड्यूरेशन समान है, दोनों में 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा जो शैक्षिक अर्हता है वो समान है। तो अब इन सब समान होते हुए आपको विशेष तौर पर इस बात पर ध्यान देना है कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 के बाद से एक ही कोर्स की बात करती है, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब बहुत से अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2030 के बाद एक ही कोर्स की बात की जा रही है जिसके बारे में बीएड के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या डीएलएड खत्म हो जाएगा? नहीं, एनसीटी की मानक के अनुसार और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आप डीएलएड कर रहे हैं तो वो कभी डीएलएड किया हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि 2015 से पहले उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलता था, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बावजूद इसके जब भी शिक्षक भर्ती आती है तो वो अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने वो कोर्स किया था तब एनसीटी से मान्यता प्राप्त और संबद्ध संस्था से उन्होंने किया था, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार किया था, तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, चाहे वो कोर्स भविष्य में जाकर के बंद भी क्यों ना हो जाता हो। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।